जिस तरह से ये फिल्म जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है, इसके कलेक्शन में जरा सी भी रुकावट नहीं आ रही है, या जरा सी भी वो कहते हैं ना धीमापन नहीं आ रहा है। ये फिल्म ने आंखों पे बंधी जो पट्टी थी वो खोल दी है। अक्सर हमने देखा हिंदी फिल्में वही पुरानी घिसी पिटी कहानियों को एक नए तड़के के साथ पेश करने का प्रयास करती है। अगर आप साउथ की फिल्में देखेंगे तो उन्होंने कुछ नया देने का, पेश करने का दर्शकों को प्रयास किया है, और यही इनकी जीत है। यही कांतारा पर भी लागू होता है। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। एक बार फिर से हम करने जा रहे हैं चर्चा विद तरन आदर्श। थैंक यू सो मच रवि, जो आपने मुझे फिर एक बार याद किया। सर, मुझे याद है हमने साथ में मिलकर फिल्म देखी थी हिंदी वर्जन में, कांतारा। हाँ जी। लेकिन इससे पहले ही 2 हफ्ता पहले ही ये जो फिल्म है कन्नड़ा लैंग्वेज में ही देश भर में धूम मचा रही थी। बिल्कुल। फिल्म को रिलीज हुए अब 38 दिन हो चुके हैं, और हमने देखा कि आप किस तरह से लगातार इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो रिपोर्ट है आप पेश करते आ रहे हैं। संडे का कलेक्शन तकरीबन 4-4.5 करोड़ के आसपास रहा। फिल्म के रिलीज होने के 38 दिन बाद भी, फिल्म के रिलीज होने के 6 हफ्ते बाद भी ये फिल्म जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है आपकी? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांतारा के बिजनेस ने जो जिस तरह से बिजनेस हुआ, और मैं अगर हिंदी वर्जन की बात करूं, ऑफ कोर्स कन्नड़ा वर्जन भी है, तेलुगु वर्जन में भी, तेलुगु में यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, मैं पिछले हफ्ते हैदराबाद में था, और हैदराबाद में सिर्फ एक फिल्म उस पर धूम मचा रही थी, और वो थी कांतारा, तेलुगु वर्जन। कन्नड़ा में भी ये पिक्चर सुपर ड्यूपर हिट हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। हिंदी वर्जन में भी ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और जिस तरह से ये फिल्म जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है, इसके कलेक्शन में जरा सी भी रुकावट नहीं आ रही है, या जरा सी भी वो कहते हैं ना धीमापन नहीं आ रहा है। ये फिल्म ने आंखों पे बंधी जो पट्टी थी वो खोल दी है। ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल के समान है। जो सो रहे हैं, जो अलग ही दुनिया में बैठे हैं, और जो सोचते हैं, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, जो सोचते हैं कि स्टार सिस्टम, स्टार्स को ले लो, बड़े स्टार्स को ले लो, बड़े पैसे दे दो, बड़े खर्चे कर दो, बड़े आउटडोर लोकेशन पे शूट कर दो, तो भाई बड़ी भीड़ इकट्ठी करने में आप कामयाब होंगे। तो ये साबित गलत हुआ। इस साल में तीसरी बार, पहली बार कश्मीर फाइल्स, दूसरी बार कार्तिकेया 2 पे, और तीसरी बार अब कांतारा में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों फिल्में, और खासकर चूंकि हम कांतारा की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा कि भाई ये फिल्म धूम मचा रही है। ये फिल्म अच्छी हिंदी फिल्म है जिसमें नामचीन सितारे हैं, उनको पछाड़ रही है बॉक्स ऑफिस पे। आज मुकाबला आपस में नहीं हो रहा है इनका हिंदी फिल्मों का, आज उनका मुकाबला हो रहा है कांतारा के साथ। तो इससे साबित होता है, इससे एक बार फिर प्रूव होता है कि कंटेंट इज किंग एंड ऑडियंसेस आर द किंग मेकर्स। सर, मुझे याद है पुष्पा जब रिलीज हुई थी उस वक्त इस फिल्म ने भी हिंदी मार्केट में मोमेंटम पकड़ा था, लेकिन पुष्पा के सामने उस वक्त कोई बड़ी फिल्में नहीं लगी हुई थी, या फिर लगातार फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी। कांतारा के सामने लगातार 7 से 8 फिल्में रिलीज हुई है, उसके बावजूद ये फिल्म जो है आगे निकल रही है। इसकी वजह आप क्या मानते होंगे? नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एनलाइटन करना चाहूंगा। वो ये कि पुष्पा के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी, एक जायंट फिल्म रिलीज हुई थी, और वो हॉलीवुड की जायंट फिल्म थी जिसका नाम था स्पाइडरमैन, सेम हफ्ते में। और मुझे याद है, मैंने पुष्पा के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर, उन्हें कहा भी था कि आपने स्पाइडरमैन के आगे लगाने की कैसे, क्या कहते हैं, जरूरत कैसे की क्योंकि वो इतनी बड़ी फिल्म है, ना पुष्पा की पब्लिसिटी है, ना प्रमोशन है, ना कोई गाने फेमस हुए हैं, ना कोई डायलॉग फेमस हुआ है, पर उनको कंटेंट पे बहुत यकीन था। पुष्पा के एक हफ्ते बाद और एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था 83। और मतलब ये 2 फिल्मों से घिरी हुई थी, पहले स्पाइडरमैन उसी हफ्ते में, और दूसरे हफ्ते में जब एक हफ्ते बाद 83 पर। उसके बावजूद पुष्पा का जो कलेक्शन आप देखेंगे, इसने 100 करोड़ का बिजनेस पार किया, और ये जबरदस्त है। इससे पहले भी एक और हमने ऐसा देखा था KGF पार्ट 1 के दौरान, जिसका सामना 0 के साथ हुआ था 2018 के दिसंबर में। और मुझे अभी भी याद है कि KGF का सामना उस वक्त
जीरो के साथ हुआ था और एक हफ्ते बाद सिम्बा के साथ हुआ था। जी जी। उसके बावजूद वो फिल्म आज भी हम याद करते हैं और बहुत कहते हैं ना कि एकदम फॉन्ड मेमोरीज के साथ, क्योंकि उसी के बेस पर KGF 2 बनी और KGF 2 ने जो झंडे गाड़े हैं टिकट खिड़की पे हम सब जानते हैं, जो सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं और नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं वो हम सब जानते हैं। तो वो फिल्म ने बेस सेट किया था, पुष्पा ने बेस सेट किया था। और उसके बाद अब ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा कार्तिकेया, क्योंकि हम डब फिल्म की बात कर रहे हैं, तो कार्तिकेया 2 ने किया था इस साल पहले। और अब ये फिल्म कांतारा ने तो खैर कमाल कर दिया है। अगर आप ये रीसेंट, अगर मैं KGF 2 और RRR को निकाल दूं, साइड में रख दूं, जो इस साल रिलीज हुई थी, जो भी साउथ प्रोडक्ट्स थे, तो इस फिल्म ने, ये थर्ड हाईएस्ट फिल्म है, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है इस साल की फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। KGF 2 पहले इस साल की 2022 की नंबर 1 ग्रॉसर है, नंबर 2 ग्रॉसर है RRR। ये मैं डब फिल्मों की बात कर रहा हूँ, हिंदी डब्ड। और थर्ड नंबर पे बड़े शान से खड़ी है कांतारा। अब यहाँ पर मैं इसलिए इस सवाल को मैंने दोहराया था क्योंकि आप देखेंगे कि पुष्पा के वक्त फिल्में नई नहीं आ रही थी, ठीक है। और क्या होता है जब नई फिल्में जब आती हैं सर, क्या होता है कि स्क्रीन जो है, काउंट्स जो है, उसमें बदलाव हो जाते हैं या फिर पहले से चल रही फिल्मों के जो स्क्रीन से कम हो जाते हैं। यहाँ पर पहले आप देखेंगे गॉडफादर रिलीज होती है, फिर बाद में दूसरी फिल्में रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल थैंक गॉड रिलीज हो जाती है, राम सेतु रिलीज हो जाती है, विक्रम वेदा रिलीज हुई इसी के साथ, मिली रिलीज होती है, फोन बूथ, डॉक्टर जी, लगातार फिल्में रिलीज हो रही है। हर हर महादेव मराठी में भी रिलीज हो रही है, पोन्निइन सेल्वन जैसी फिल्म रिलीज हो रही है। तो लगातार यहाँ पर फिल्में जो है रिलीज होने का सिलसिला चालू है और दूसरी तरफ ये फिल्म कमाल करते जा रही है। मैं इस पर्सपेक्टिव से आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल, इसके बावजूद भी ये फिल्म कलेक्शन कर रही है, तो क्यों कर रही है? बिल्कुल। इसका सिर्फ एक ही मूल कारण ये है कि भाई इस फिल्म का जो कंटेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कंटेंट है। और देखिए, जैसे कि बाहुबली के टाइम हुआ था, जो पहले पार्ट में रिलीज हुई थी, या KGF के दौरान, जी बेशक प्रभास तेलुगु में बहुत बहुत बड़े स्टार हैं और यश एक बहुत ही बड़े स्टार है कन्नड़ा इंडस्ट्री में, पर हिंदी ऑडियंस के लिए, काफी लोगों के लिए वो उस वक्त, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब ये फिल्में रिलीज हुई थी, वो इतने नामचीन नहीं थे, काफी लोग उन्हें जानते नहीं थे, पर ये फिल्में कामयाब हुई कंटेंट के जरिए। सिमिलरली ये जो फिल्म है कांतारा, क्योंकि हम कांतारा की बात करें, कांतारा का मेन रीजन चलने का ये है, ऑफ कोर्स हर एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, खासकर जो मुख्य भूमिका जिन्होंने निभाई है, उन्होंने तो जबरदस्त किया। और फिल्म के जो लास्ट हाफ एन आवर में उनकी जो अदाकारी नजर आती है, वो मतलब आपको एस्टॉनिश कर देती है, आपको मतलब कंप्लीटली मेस्मराइज कर लेती है। तो ये जो परफॉर्मेंस थी उसने काम किया, और जो कंटेंट था फिल्म का, जो ये एक अलग ही दुनिया में आपको लेके चले जाती है फिल्म। अक्सर हमने देखा हिंदी फिल्मों में, हिंदी फिल्में वही पुरानी घिसी पिटी कहानियों को एक नए तड़के के साथ पेश करने का प्रयास करती है, पर इस बार ऐसा नहीं था। अगर आप साउथ की फिल्में देखेंगे तो उन्होंने कुछ नया देने का, पेश करने का दर्शकों को प्रयास किया है, और यही इनकी जीत है। यही कांतारा पर भी लागू होता है। ओके ओके। तो अब मुझे याद है मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 300 करोड़ का ये कलेक्शन करेगी, वाकई ये हो चुका है। अब मैंने प्रेडिक्ट कर लिया ऐसा 400 करोड़ का ये मार्क जो है टच करेगी, आपको लगता है? देखिए, साउथ की जो सब वर्जन के कलेक्शंस के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि वहाँ के प्रोड्यूसर्स ने, जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने उतना डिस्क्लोज नहीं किया है। बट हाँ, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आज ये 60 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है हिंदी वर्जन में ही। अब सोचिए, ये फिल्म को बिना प्रमोशन रिलीज किया गया, इस फिल्म को बहुत छोटे पैमाने पर रिलीज किया गया। इस फिल्म के स्टार्स कौन है, या कौन, मतलब किन किन एक्टर्स ने मुख्य भूमिका निभाई है, रिलीज के दौरान लोगों को पता नहीं था। रिलीज के दौरान ये भी नहीं पता था कि इस नाम की फिल्म रिलीज भी हुई है। और कई लोग ये कह रहे थे कि रीजनल फ्लेवर है, कई लोग कह रहे थे प्रमोशन नहीं है, कौन देखेगा। पर देखिए, कंटेंट बोलता है सर। मैंने कंटेंट। काफी अपने जो दोस्त होते, मित्र जो है, मेरे क्रिटिक्स जो है या फिर यूट्यूबर्स है, मैंने उनको भी कहा था कि आप इस फिल्म को देखने आइए। दे हैव लेफ्ट द शो इन मिड द वे। आप यकीन नहीं करेंगे,
लेकिन बाद में जब इस फिल्म के बारे में और चर्चा पकड़ने लगी, तूल पकड़ने लग गया, मतलब बहुत ज्यादा बातें होने लगी, तब लोगों को रियलाइज हुआ है ये अच्छी फिल्म है। फिर बाद में उन्होंने रिपीट में देखा, फिर बाद में उन्होंने ही इस फिल्म के बारे में तारीफ की। तो ये मैं बात बता रहा हूँ कि ऐसी भी बातें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब ये एक रियलिटी है कि भाई इस फिल्म का जो जो सक्सेस का श्रेय जाता है वो प्योरली इसके कंटेंट को जाता है। ऑफ कोर्स एक्टर्स को भी जाता है, डायरेक्टर को जाता है, राइटर को जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है, पर इसका ओवरऑल जो कंटेंट था वही इस फिल्म की यूएसपी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की फिल्म अब आई है तो जो डिजर्व करती है वो कलेक्शन हो बॉक्स ऑफिस पर। और एक बहुत ही एक आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि इट्स अ वेकअप कॉल फॉर हाँ जी, ऑल अदर इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं उनको हाँ जी, हाँ जी। एक एक एग्जाम्पल उनके सामने सेट होगा। तो हम पॉजिटिव नोट पर इस सवाल को मैं अंत कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने कांतारा को लेकर आपने रिएक्शन दिया। अब देखते हैं थैंक यू। कि आने वाले वक्त में और ये कितना ज्यादा कलेक्शन करती है। मेरे ख्याल से स्काई इज द लिमिट होता है, लेकिन उसको भी कितना क्रॉस करती है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच रवि।